हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स आर, यहाँ पे दो कंपाउंड दिए गए हैं। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, इन चारों में से जो करेक्ट है उसे बताना है बच्चों। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका आइसोमर। अब आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, उसे आइसोमर कहते हैं। अब गिवन कंपाउंड में सबसे पहले फर्स्ट और टू कंपाउंड में कंपाउंड जो पहला है दूसरा है, इनमें पहले चेक करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे। तो इसमें अगर काउंट करें जरा पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली कार्बन का नंबर सेम है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन कितने इसमें? 10 कार्बन है इसमें टोटल। दूसरे वाले में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 कार्बन है बच्चों। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो इसमें पाई बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5, और इसमें पाई बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5। अब दोनों में पाई बॉन्ड हो गए सेम। अब हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बच्चों सेम ही होगा। तो अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग आइसोमर को आइडेंटिफाई कर सकते थे? अब अगर हम देखें पहली बात कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो बेसिकली बच्चों अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों एक ही कंपाउंड है, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, बस इनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बनता है, जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ये हमारे क्या होते हैं? ये टफ शेप में होते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे ये होते हैं हमारे टफ शेप में। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से, थोड़ा सा इसमें ये ऐसे बनाएंगे इसको बच्चों। यहाँ पे इस तरीके से, तो एक कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां यहाँ, 10वां यहाँ हो जाएगा। और एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, और एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ लग जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जिस्ट करता है बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? आइडेंटिकल है बच्चों। कन्फर्मेशनल आइसोमर है नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है नहीं। ज्योमेट्रिकल कन्फर्मेशनल आइसोमर में क्या होता है कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन की बात चल ही नहीं रही है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन इनका शेप डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे शेप डिफरेंट है ही नहीं। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, नॉमेनक्लेचर डिफरेंट रहेगा। लेकिन अगर इसमें देखें तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल हमारा आइडेंटिकल आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए, आइडेंटिकल। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.